इस समुद्री यात्रा के लिए आकर हमने समुद्री वैज्ञानिकों की तमाम पीढ़ियों के काम पर नजर डाली है। सागर कन्या एक किस्म का तैरता हुआ संस्थान है। 1983 में सेवा में शामिल हुआ यह जहाज भारतीय शोध और खोजबीन का जरिया बन गया है। सागर कन्या, इसका मतलब है सागर की बेटी, और भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज है। 1983 में इसका निर्माण हुआ और अब ये करीब 24 साल पुराना है। सागर कन्या में कई चीजों पर काम होता है और भारत के करीब करीब सभी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र इस जहाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, सरकारी संगठन हो या दूसरे शोध संस्थान हो। जहाज पर एक बायोलॉजिकल लैब है, एक ड्राई लैब है, वेट लैब भी है, मरीन जियोलॉजिकल लैब है, जियोफिजिकल लैब है और जियोफिजिकल उपकरण हैं, जिनमें ग्रेविमीटर और सब बॉटम प्रोफाइलर वगैरह शामिल हैं। अपनी यात्रा में हम पश्चिम में अरब सागर की ओर जा रहे हैं, लेकिन साल भर ये जहाज न सिर्फ इस तट पर बल्कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भी तमाम अभियानों में व्यस्त रहता है। ऐसी यात्राओं पर ये लगातार सागर पर नजर रखता है और उसके खारेपन के तमाम पहलुओं के साथ साथ तापमान को नापता है और प्लैंकटन और पानी में घुले पौष्टिक तत्वों के नमूने लेता है। इसके बाद इन नमूनों की जहाज पर मौजूद प्रयोगशालाओं में से किसी एक में जांच होती है। इन सब की मदद से भारत के सागरों की समझ के साथ साथ मौसम के तौर तरीकों की समझ बढ़ती है, जो उसके विशाल तटों के आसपास फैला है और मॉनसून जैसी चीजों को प्रभावित करता है। जहाज के इस तरफ लगे सेंसर्स और सैंपलर्स ज्यादातर सागर के उन गुणों का परीक्षण करते हैं जिनके बीच से हम अभी गुजरे हैं। इस तरफ अभी जो लगा है वो बहुत ही गहराई तक जाता है और समुद्र तल तक पहुंच जाता है। दुनिया की सारी जानकारी के बावजूद आज भी सागर तल हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि इसमें असीमित संभावनाएं हैं। दुनिया उन खनिजों और कच्चे माल की खोज कर रही है जिनकी जमीन पर अब कमी पड़ने लगी है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग सागर तल की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी सभी समुद्री ताकतों की तरह भारत ने भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के महत्व को समझा है। आलू के बराबर के ये नोड्यूल्स गहरे सागर के तल पर फैले रहते हैं। इनमें निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण धातुएं शामिल होती हैं। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास इन नोड्यूल्स का पता लगाने की काबिलियत है। हमने ऐसे इलाकों का पता लगा लिया है जहां से ये नोड्यूल्स निकाले जा सकते हैं। तो इस समय तो हम उन्हें निकालने की प्रायोगिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं और साथ ही ये देख रहे हैं कि धातु विज्ञान में कौन से बदलाव किए जाएं जिनसे इन नोड्यूल से धातु निकल सके। गहरे सागर के शोध के कारण हिंद महासागर का एक बड़ा इलाका भविष्य के विकास का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पायनियर इन्वेस्टर का दर्जा दिया है। सागर की बेटी ये सागर कन्या बड़ी खूबसूरती से बड़ी हो रही है, लेकिन इसे नए तकनीकी बदलावों की मदद से लगातार युवा रखा जाता है। जैसे कि इस आधुनिक सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम को ही लीजिए, ये सर्वे के लिए बिल्कुल सही रास्ता बताता है। परस्पर संबंध वाले शोध जैसे वायुमंडल और सागर के बीच संबंध वाले शोध हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान का मुख्य हिस्सा हैं। ऐसे विकासों के कारण इस जहाज को बहुत सी यात्राएं करनी होंगी और वो बहुत सी खोजें करेगा। मॉनसून के बादलों के बीच वापसी यात्रा में भी आंकड़ों का इकट्ठा होना जारी है और ये हमारे आसपास फैली भौतिक दुनिया की हमारी जानकारी को लगातार बढ़ाता रहेगा।